हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ आपदा प्रबंधन का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट 1 होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए कब कितने बार पूछा गया है, 13 में, 15 में, 16 में, 18 में, 17 में और 19 में और 23 में भी पूछा गया है। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? सुनामी होगा, बाढ़ होगा, या आतंकवाद होगा, या भूकंप होगा? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी आतंकवाद है। क्या है? आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा रहता तो प्रकृति के द्वारा वो घटता है, लेकिन ये मानव के द्वारा घटता है। तो उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी मानव जनित जो है, सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद है, महामारी है, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी मानव के द्वारा ही होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? भूकंप, समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? भूकंप है, या ओजोन परत का क्षरण है, या ज्वालामुखी है, या बाढ़ है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। यानी ओजोन परत होगा तो कितने देशों को बर्बाद करेगा। उसके बाद है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न कर नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, या स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है, या सूखा है? तो कम विनाशकारी कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भूस्खलन। क्या होगा? इसका भूस्खलन हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून में, या जून जुलाई में, या अगस्त सितंबर में, या अक्टूबर नवंबर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। किसमें? अक्टूबर नवंबर में अधिक भयानक होता है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, नदी के दोनों तटबंधों पर निर्माण होना चाहिए, या नदी पर मजबूत पुल बनाना चाहिए, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना चाहिए? तो बाढ़ के प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान किसको देना चाहिए? कि नदी के तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी भाग, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? क्या है? कश्मीर और झारखंड है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, या मध्य प्रदेश है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित कौन होता है? तो जम्मू एंड उत्तराखंड। क्या है? कश्मीर एंड उत्तराखंड। ठीक है। कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन? पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश, या भूटान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक बाढ़ है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, या अरबी भाषा का? तो इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, सुनामी एक जापानी शब्द है। ठीक है। जापान में बहुत ज्यादा सुनामी आता है तो वहीं से लिया गया है। उसके बाद है मानव जनित आपदा के प्रभावों को कम करने का कारगर उपाय क्या है? आपदा रोधी भवन का निर्माण, जोखिम क्षेत्र में बस्तियां बनाना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, या भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, जलीय आपदा है, या महामारी आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। प्रकृति देती है। उसके बाद है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण
था। अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन या शहरीकरण या कोयला बांध का निर्माण। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? कोयला बांध का निर्माण। कोयना बांध, देखिए कोयना, कोयला नहीं, कोयना बांध का निर्माण। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप भूकंप का मापन किससे किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ, ग्राफ या फोकस या रिएक्टर स्केल या इनमें से, या सुनामी। तो आपको बताना है किसके द्वारा होता है। तो रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है, रिएक्टर स्केल होता है जो भूकंप को मापता है। उसके बाद है कि अपवर्तन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तीव्र गति, मध्यम गति, धीमी गति या इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले हैं? तो धीमी गति से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 2008 या 1997। तो आपको बताना है कि भारत बिहार में भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक आपदा थी, मानव जनित या वायुमंडलीय या इनमें से कोई नहीं। तो एक मानव जनित आपदा थी, मानव ने उत्पन्न किया था। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पर भूस्खलन है क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगे। तो देखिए मानव जनित यानी जिसे मानव उत्पन्न नहीं किया है, तो सुनामी को कभी मानव उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।